स्वागत है। भारत, भारत देश, आर्यवर्त, जाम्बूद्वीप, ये क्या है? ये कैसे कॉन्सेप्ट हैं और कितने पुराने कॉन्सेप्ट हैं? हालांकि ये देश, भारत देश, नया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इसका रेफरेंस है, पर इसकी हिस्ट्री क्या है? ये कॉन्सेप्ट जो डेवलप हुआ, क्या इसके पीछे कोई जियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शंस थी? आज हम एक्सप्लोर करेंगे। ऋग्वेद में सप्त सिंधव का रेफरेंस है। 7 रिवर्स, या सिर्फ एक जगह के ऊपर उसको एक रीजन से रिलेट किया गया है। पर भारत वैदिक लिटरेचर में एक ट्राइब के रूप में रेफरेंस में आता है, जगह के रूप में नहीं। 500 साल पहले ईसा से अष्टध्यायी रची गई थी पाणिनि की। उसमें भारत का जिक्र है कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में एक जनपद है, एक छोटा सा रीजन जो भारत है। आज की जो हम कल्पना करते हैं भारत देश की, उससे बिल्कुल विपरीत। पर जो इंस्क्रिप्शंस हैं, जो केव्स में लिखी जाती हैं, भुवनेश्वर में उदयगिरी केव्स में हाथी गुम्फा है। वहां उस टाइम के एक राजा थे खारवेल, ईसा से 100 साल पहले। उनकी एक इंस्क्रिप्शन है जिसमें भारत देश का जिक्र है। पर भारत देश गैंजेटिक प्लेन्स में है। मगध, पटना का एरिया, बिहार का एरिया, उसका हिस्सा नहीं है। तो मगध अलग है, भारत देश अलग है। पर यह भारत की पहली केव इंस्क्रिप्शन है हिंदुस्तान में। थोड़ा आगे चलते हैं। 200 से 300 एडी के बीच में महाभारत की रचना की गई। महाभारत में आज के हिंदुस्तान की जगह जगह के रेफरेंसेस हैं, पर डेक्कन का एरिया जो है, बहुत बड़े एरिया का कोई रेफरेंस नहीं है। फार साउथ इंडिया का जो है, उसका कोई रेफरेंस नहीं है। तो भारत की जियोग्राफिकल बाउंड्रीज क्या हैं? साथ ही साथ भारत के रेफरेंसेस आते हैं कि इसके 5 डिविजन्स हैं। उनमें से एक मध्य देश है, और मध्य देश का बहुत रेफरेंस आता है। साथ ही साथ आर्यवर्त का बहुत रेफरेंस आता है। भारत, मध्य देश, आर्यवर्त, ये सब सिनोनिम के रूप में यूज होते हैं। पर जियोग्राफिकल इनकी कोई बाउंड्रीज कहीं पे भी कोई डिफाइन नहीं करता है। 4वीं-5वीं शताब्दी में अमर सिंह ने अमरकोश की रचना की है। उसमें वो बोलते हैं कि मध्य देश जो है वो आर्यवर्त है और भारत देश है। थोड़ा और आगे चलते हैं। 7वीं शताब्दी में बाणभट्ट कादंबरी की रचना करते हैं, और वो बोलते हैं कि इसके राजा तारपिदा है, पर उज्जैन भारत का हिस्सा नहीं है। थोड़ा और आगे चलते हैं। 11वीं शताब्दी में क्षीर स्वामी आर्यवर्त का जिक्र करते हैं, और वो कहते हैं कि ये हिमालय से लेके विंध्य तक का जो रीजन है वो है। और आगे चलते हैं। कौशिटकी उपनिषद जो है, उसमें भारत का जिक्र आता है, और वो कहते हैं कि इलाहाबाद से लेके कुरुक्षेत्र के बीच का जो रेफरेंस है एरिया, वो भारत देश है। पौराणिक लिटरेचर में आ जाते हैं, वो कहते हैं भारत देश की शेप अर्धचंद्र के जैसी है। दूसरा बोलता है वर्गाकार है, एक चौकोर है जिसकी अनइवन साइड्स हैं, रोम्बॉइड कह लीजिए, क्वाड्रिलैटरल कह लीजिए। तीसरा बोलता है एक तने हुए धनुष के जैसी है। चौथा बोलता है कि एक कछुए के जैसी है जो पानी में है और ईस्ट को फेस कर रहा है। पौराणिक लिटरेचर कहता है कि भारत देश अलग अलग द्वीपों में विभाजित है, और इनके बीच में समंदर है, और ये द्वीप एक दूसरे के साथ म्यूचुअली एक्सेसिबल नहीं है। पर जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन भारत देश की बिल्कुल नहीं। और ये याद रहे कि इन सारे लिटरेचर में भारत की जो परिकल्पना की गई है, उसमें आज के साउथ इंडिया का कहीं कोई रेफरेंस नहीं है। पर यह सिचुएशन चेंज होती है। 10वीं और 11वीं शताब्दी में जो हमने इंस्क्रिप्शंस देखी हैं, उसमें कुंतल का जिक्र आता है, जो आज का कर्नाटक है। 14वीं शताब्दी तक पहुंचते पहुंचते
इंस्क्रिप्शंस ये नोट करती हैं कि हिमालय से लेके सदर्न सी तक जो एरिया है वो भारत देश है। पर फिर सवाल उठता है कि जम्बूद्वीप क्या है? जगह जगह रेफरेंस आता है जम्बूद्वीप का। अब यहां पे बुद्धिस्ट फिलॉसफी है, जैन फिलॉसफी है और पुराणिक बिलीफ्स हैं, और ये जो लिटरेचर हैं ये इसको डील करते हैं। बुद्धिस्ट कहते हैं कि जाम्बूद्वीप वो द्वीप है जिसमें जामुन का एक बहुत बड़ा पेड़ है, बहुत बड़ा, 100 योजन बड़ा ऊंचा। उसकी जो शेड है वो 100 योजन तक फैली हुई है। उसका तना 15 योजन का है। उसकी ब्रांचेस 50 योजन की हैं। इस जगह को जाम्बूद्वीप का नाम दिया गया, और जाम्बूद्वीप के ऊपर ही सिर्फ बुद्धिस्ट और चक्रवर्ती पैदा होते हैं, और वो बड़े करेजियस हैं। उत्तर कुरु के जो निवासी हैं उनसे ज्यादा। पर इसकी जियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन कुछ पता नहीं। उत्तर कुरु क्या है और क्या उसकी जियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन है कुछ पता नहीं है। ये मिथिकल ओरिजिन है। जैन बिलीफ बोलता है कि यूनिवर्स जो है वो 3 टायर्ड है, और मध्य लोक जो बीच में है वो जाम्बूद्वीप है। पुराण कहता है कि जाम्बूद्वीप अलग अलग द्वीप हैं। पूरा संसार जो है वो अलग अलग द्वीपों में बटा हुआ है। 7 द्वीप हैं टोटल। बुद्धिस्ट कहते हैं 4 द्वीप हैं, उनमें से जो लार्जेस्ट है वो जाम्बूद्वीप है। पर जियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन जाम्बूद्वीप की कहीं पे नहीं दी गई है। पर हां, एक द्वीप का नाम आता है सिंघला द्वीप, आज का श्रीलंका। और चूंकि ये श्रीलंका अलग हो जाता है, इस वजह से अशोक ने जब अपनी डिस्क्रिप्शन लिखी, अपने राजपाट की, अपनी इंस्क्रिप्शंस लिखी, जगह जगह एडिक्ट्स लिखे, में अपने राजपाट का जिक्र करते हुए उसने जो सदर्न एरिया था, एक्सट्रीम सदर्न एरिया, उसको एक्सक्लूड किया। तो धीरे धीरे भारत देश, आर्यवर्त, जाम्बूद्वीप, इन सब का कॉन्सेप्ट जो है वो इवॉल्व करता है। और फिर सीन के ऊपर अपीयर करते हैं अंग्रेज। 1799 तक पहुंचते पहुंचते अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को हरा दिया था। साउथ इंडिया के ऊपर उनकी पकड़ मजबूत हो गई थी। फिर एंग्लो सिख वॉर्स होती हैं, एंग्लो मराठा वॉर्स होती हैं, और 1850 तक पहुंचते पहुंचते अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के ऊपर अपनी पकड़ मजबूत कर ली होती है। आज का पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, ये सब एक सिंगल एंटिटी के रूप में, अखंड भारत के रूप में अंग्रेजों ने हमारे सामने रख दिया था। पुराना कॉन्सेप्ट भारत का, उसको जियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन अंग्रेजों की गिफ्ट थी। और इंटरेस्टिंग चीज यह है कि अंग्रेजों के खिलाफ स्वदेशी मूवमेंट शुरू होती है बंगाल में। उनबिम्स पुराण में, जो 1866 के आसपास रचा गया था, कॉन्सेप्ट डेवलप होता है भारत माता का। 1873 में केसी बंदोपाध्याय एक प्ले लिखते हैं जिसका नाम था भारत माता, और 1880 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आनंद मठ की रचना करते हैं। वंदे मातरम हमारी साइकी का हिस्सा बन जाता है। भारत माता हमारी थॉट, बिलीफ और हमारी सोच का हिस्सा बन जाता है। भारत माता का कॉन्सेप्ट रूट लेता है। फिर 1905 में बंगाल का विभाजन होता है हिंदू और मुसलमान की लाइंस के ऊपर। इसकी रेजिस्टेंस में अवनींद्रनाथ ठाकुर, जो रविंद्रनाथ टैगोर के भतीजे थे, वो एक पेंटिंग बनाते हैं बंग माता की। एक औरत है सैफ्रॉन क्लैड, उसके 4 हाथ हैं, और उन हाथों में वो चीजें हैं जो स्वदेशी हैं। बंग माता की ये पेंटिंग बाद में वो लार्जर कॉज को ध्यान में रखते हुए उसका नाम रखते हैं भारत माता। और भारत माता एक पेंटिंग के रूप में, एक विजुअल डिपिक्शन के रूप में हम सब के सामने पहली दफे अपीयर करती हैं। और आज
हमारी थॉट, हमारे बिलीफ का हिस्सा बन गई। अब आपके सामने पूरी पिक्चर क्लियर है। 2500 साल पहले पाणिनि के अष्टाध्यायी में भारत की जो कंसेप्चुअलाइजेशन थी, उसको जियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन देते हैं ऑलमोस्ट 2000 साल के बाद अंग्रेज। और उसके बाद भारत माता की कॉन्सेप्चुअलाइजेशन जो होती है वो 1905 में एक विजुअल डिपिक्शन, एक पेंटिंग के रूप में हमारे सामने अवनींद्रनाथ टैगोर रखते हैं। भारत कॉन्सेप्ट पुराना है पर देश नया है।